वक्फ बिल पर दिन भर चर्चा चली, संसद के अंदर और बाहर गहमा गहमी देखने को मिली। पूरे देश की निगाहें संसद में चल रही चर्चा पर टिकी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी पर थीं, तो वो थी बीजेपी के सहयोगियों पर कि आखिर जेडीयू और टीडीपी का रुख क्या रहेगा। लेकिन जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ बिल पर जैसे ही अपना स्टैंड क्लियर किया, सियासी गलियारों में तमाम सवालों की जैसे बाढ़ सी आ गई। सवाल ये उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार के करीबी पर ईडी की छापेमारी ने जेडीयू पर दबाव बढ़ा दिया है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को डराने में कामयाब हो गई है या कहानी कुछ और है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ बिल पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। लोगों के मन में तमाम सवाल हैं कि अगर वक्फ बिल आया तो क्या क्या बदल जाएगा, इसका असर क्या होगा, वगैरह वगैरह। खासकर मुस्लिम समुदाय इस बिल को लेकर डरा हुआ है और नाराज भी है। नतीजा, तमाम मुस्लिम संगठन देश भर में इस बिल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जंतर मंतर पर पहले प्रदर्शन किया, फिर पटना में प्रदर्शन हुआ, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में नाराजगी जता रहे हैं मुस्लिम संगठन। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार की दोनों बैसाखियों जेडीयू और टीडीपी पर भी निशाना साधा और इस बिल का समर्थन ना करने की अपील की। दोनों दलों पर दबाव बनाया, अपना स्टैंड क्लियर करने का दबाव बनाया। और जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए को लेकर तल्ख तेवर लगातार दिखा रहे थे, बीजेपी की बैठकों से दूरी बना रहे थे। आपको याद होगा, अभी हाल ही में एनडीए की एक बैठक बुलाई गई थी और सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत अहम मानी गई थी वो बैठक। उस बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी। उससे पहले भी लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे थे नीतीश कुमार। यही नहीं, लगातार सीएम फेस को लेकर दबाव बनाया जा रहा था जेडीयू की तरफ से। तो इन सब को लेकर यह तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होंगे और इस सब को देखकर मुस्लिम समुदाय की उम्मीद और बढ़ती जा रही थी। मुस्लिम समुदाय को उम्मीद थी कि नीतीश और उनकी पार्टी बिल का समर्थन किसी कीमत पर नहीं करेगी। यहां तक कि चर्चा वाले दिन सुबह तक भी जेडीयू का रवैया यही बता रहा था कि मोदी सरकार को सहयोगी से झटका लग सकता है। लेकिन जब जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बिल पर बोलना संसद के अंदर शुरू किया तो हर कोई दंग रह गया। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल कहीं से भी मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है और उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। यही नहीं, ललन सिंह जब बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वो वक्फ बिल पर अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वक्फ बिल पर बोलने नहीं बल्कि संसद में पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए ही संसद आए हैं। अब ललन सिंह के बयान की चर्चा तो हो ही रही है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर जेडीयू ने अपने तेवर अचानक क्यों बदल दिए, जबकि इससे पहले ललन सिंह ने ही कहा था कि बिल पर जेडीयू का क्या स्टैंड है ये संसद में साफ हो जाएगा। क्या कुछ बोले थे ललन सिंह, पहले सुन लेते हैं। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। यानी जेडीयू अपना रुख साफ नहीं कर रही थी और लगातार जेडीयू के तेवर ये बता रहे थे कि वो सरकार के समर्थन में नहीं है। यही नहीं, कुछ दिन पहले भी जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए गए थे। यहां तक कि संसद में पेश होने से पहले भी 3 बदलावों की बात सरकार से कही गई थी और कहीं ना कहीं सरकार जेडीयू के दबाव में भी नजर आई और सरकार ने उन तीनों सुझावों को माना भी, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि खुलकर इस पर कोई बात नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने कहा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी जा रही थी कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जेडीयू के जो सुझाव हैं उन्हें माना जाएगा। वहीं इसके अलावा जेडीयू सांसदों के, जेडीयू नेताओं के भी अलग तरह के बयान आ रहे थे। उनका जो रवैया था वो भी तल्ख दिखाई दे रहा था। जैसे कि सांसद संजय झा कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कभी गलत नहीं होने दिया है, हम चाहते हैं कि बीते समय से इसे लागू ना किया जाए। वहीं जेडीयू ने सरकार से कहा था, यानी कि जो 3 सुझावों की अगर हम बात करें तो जेडीयू ने कहा था कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव था कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से ही होगा।
साथ ही अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। इसी तरह नीतीश की पार्टी का तीसरा और आखिरी सुझाव था कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद दरगाह आदि बनी हो तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जेडीयू की तरफ से दिए गए इन सुझावों को मोदी सरकार ने बिल में शामिल किया या नहीं किया, ये संशोधन किए गए या नहीं किए गए। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया उसके बाद से चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जेडीयू ने अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया, क्योंकि इससे पहले लगातार उनके नेताओं के बयान बिल के खिलाफ ही आ रहे थे। जेडीयू के एमएलसी हैं गौस मोहम्मद, उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से वो बिल का विरोध करते हैं। वहीं जेडीयू के ही प्रवक्ता अभिषेक झा का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, हम वोट की चिंता नहीं करते। इसी तरह जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा था कि नीतीश कुमार 19 साल से बिहार के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, मुसलमानों के हित के लिए बहुत काम किया, मुसलमानों के साथ कभी गलत नहीं होने दिया। हम चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला ना हो, जो अतीत में हो गया उसको ना छोड़ा जाए। इसी तरह अभिषेक झा का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल का मसौदा सामने आ जाए तो जेडीयू का स्टैंड भी सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं किया, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, सरकार में रहें या ना रहें, बिहार में किसी को भी ध्रुवीकरण की इजाजत नहीं है। अब जेडीयू नेताओं के जो ये बयान हैं, ये बता रहे हैं कि वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन वो नहीं कर रहे थे। यानी जेडीयू के नेताओं ने सरकार तक अपना मैसेज पहुंचा दिया था कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये बिल लाया जा रहा है उस पर वो सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर मुस्लिम समुदाय की एक अच्छी खासी संख्या है और ये जो वोट है वो जेडीयू का कोर वोटर भी माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी कि उनका कोर वोटर नाराज हो जाए, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है उसने खुलकर अपना रुख बता दिया था कि अगर जेडीयू ने बिल का समर्थन किया तो वो जो वोट है, जो कोर वोटर है, मुस्लिम समुदाय का वोट है, वो पूरा महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें चल रही थी, इसी के चलते नीतीश कुमार दूरी भी बना रहे थे, अपने तेवर भी तल्ख किए हुए थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो ललन सिंह ने संसद में इसका समर्थन नहीं किया, बल्कि पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। इसकी सबसे बड़ी वजह बिहार में ईडी की एंट्री को बताया जा रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप सभी जानते हैं, और उससे पहले केंद्रीय एजेंसियों यानी कि सीबीआई और ईडी की एंट्री हुई। यह भी बड़ी हैरानी की बात थी कि राज्य में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार में भाजपा भी शामिल है। और आमतौर पर भाजपा या फिर एनडीए शासित राज्य जो है वहां पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री हुई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर विपक्ष के नेता ही नहीं, जो एनडीए सरकार में शामिल हैं वो लोग भी आ गए। क्योंकि आपको याद होगा ईडी ने पिछले दिनों कई जगह छापे मारे जिसमें करीब 12 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि एजेंसियों की जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें निशाने पर उस मंत्रालय के अधिकारी और ठेकेदार हैं जिनकी कमान जनता दल यूनाइटेड के हाथ में है, तभी इसके पीछे राजनीति देखी जा रही है। और अब जैसे ही ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी राय रखी, अपना विचार रखा या कहें कि अपना समर्थन जब इस बिल को लेकर दिया, तो जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं ईडी के सहारे बीजेपी एक बार फिर नीतीश कुमार को डराने में, दबाने में कामयाब हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब अभी 29 मार्च को अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने खुलकर पहली बार यह बात कही थी कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, उसी को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना जो रुख है वो बदल लिया है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि आरजेडी ने अब उनके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं। ऐसे में अगर वो बीजेपी के साथ यानी एनडीए में रहते हैं तो शायद एक उम्मीद है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी पर भरोसा करने में जेडीयू भी अभी कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रही है। भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस असमंजस की स्थिति में जेडीयू है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से जेडीयू ने वक्फ बिल पर अपना समर्थन दिया उसने सभी को हैरान कर दिया है और एक बार फिर इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि जब बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं बचता तो वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे कर देती है, और उसका ही असर रहा कि जेडीयू को समर्थन करना पड़ गया, या कहें कि जेडीयू ने ईडी की वजह से बीजेपी के आगे वक्फ बिल पर अपने घुटने टेक दिए हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।